जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम क्वथनांक में उन्नयन, हेमांक में अवनमन और बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, इन पर जो न्यूमेरिकल का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इसमें आपको क्वथनांक में उन्नयन, हेमांक में अवनमन और बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, इन तीनों के आपको न्यूमेरिकल इस वीडियो में मिलेंगे। लगभग 5 या 6 न्यूमेरिकल हैं, तीनों इन्हीं से रिलेटेड हैं। जो 6 क्वेश्चन हैं वो इनसे रिलेटेड हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के भारानुसार 6% जलीय विलयन का वाष्पदाब 31.13 mm है। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। और इसमें दिया गया अलग से 23 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्पदाब दिया गया है हमें 31.70। ठीक है, चलिए जो वैल्यू इसमें दी गई है पहले वो लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर यूरिया क्या है, वो विलेय है। जल यहाँ पे क्या है, विलायक है। तो पहले जो विलेय है वो लिखेंगे। जैसे हमारी यूरिया क्या है, विलेय है, तो विलेय के लिए हमने क्या लगाया था, पहले वी लगाया था। और जल, यहाँ पे जल कैसा है, जल विलायक है, तो ए लगाएंगे। और अगर हम विलयन बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, टी लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यूरिया कितना है, 6% है, यानी पूरा जो विलयन है वो कितना है, 100%। उसमें जो यूरिया है वो 6% है, यानी जो स्मॉल डब्लू का मान कितना है, 6 ग्राम। ठीक है, स्मॉल डब्लू अगर 6 ग्राम है तो कैपिटल डब्लू यानी जल विलायक कितना होगा, 94 ग्राम। ठीक है, क्योंकि पूरा जो बिलियन है कितना है, 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यानी 100 ग्राम हो जाएगा। 100 ग्राम में जो 6% यानी 100 का 6%, 6 ही हो जाएगा, वो क्या है, यूरिया। अब 6 इसमें से हटा देंगे, बचेगा 94 यानी 94, तो वो क्या होगा, वो जल बचेगा। ठीक है, अब इसमें यूरिया का अणुभार निकालना है, यानी स्मॉल एम निकालना है। ठीक है, और कैपिटल एम यानी जो विलायक का भार कितना होगा, सॉरी विलायक का अणुभार कितना होगा। जैसे जल है H2O, इसका अणुभार कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, और जल का वाष्पदाब यानी जो जल का वाष्पदाब यानी P0, शुद्ध विलायक का जो वाष्पदाब होता है वो P0 होता है। तो P0 कितना दिया गया है, P0 दिया गया है 31.70, यही तो दिया गया है। अब जैसे दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस में जल का वाष्पदाब, यानी ये विलयन का वाष्पदाब दिया गया है। सॉरी, ये किसका है, शुद्ध विलायक का। अब इसमें क्या दिया गया, जलीय विलयन का वाष्पदाब। विलयन का वाष्पदाब दिया गया यानी PS, एस से मतलब सॉल्यूशन, कितना दिया गया है, 31.13 mm। ठीक है, ये भी mm में होता है। ठीक, अब लगाते हैं हम फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, P0 माइनस PS अपॉन P0। वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमने बताया था स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमने बताया था। ठीक, अब इसमें रख देते हैं हम वैल्यू। वैल्यू रखेंगे तो P0 कितना है, P0 है हमारा 31.70 PS, यानी बिलियन का जो वाष्पदाब कितना है, ये वाला जो लिखा है, माइनस 31.13 बटे में P0 यानी 31.70 बराबर स्मॉल डब्लू कितना है, 6 ग्राम है। कैपिटल एम कितना है, कैपिटल एम आपका 18, और स्मॉल एम हमें निकालना है। कैपिटल डब्लू का मान कितना दिया गया, 94 दिया गया है। ठीक, तो पहले से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें देखो पहले इसमें से इसको घटा लेते हैं।
ठीक है, 0 में से 7 जाएगा नहीं, सॉरी 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो वहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा तो बचेगा 7। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, और ये 0 दशमलव बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31.70, बराबर का निशान बीच में लगाएंगे। अब देखो इसे काटें तो हम काट सकते हैं, 2 से काट देंगे इसे। देखो 2 में 18, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। ठीक है, और 6 गुणा 9 करेंगे कितना हो जाएगा 54, 54/47। ठीक, और इनटू में ये m है, हमें इस m का मान निकालना है। तो m बराबर इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 0.57 इंटू 47 अपॉन 0. देखो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका इधर कर देंगे। ठीक, तो इसके बटे में ये जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे m बराबर 31.70 गुणा 54। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर, और ये भाग में पहुंच जाएंगे, क्योंकि m के गुणा में पहुंचेंगे तो दूसरी तरफ पहुंचाएंगे तो भाग में पहुंच जाएंगे 47। ठीक है, अब देखिए इनको हमने काट दिया है, तो अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो अगर हम दशमलव से दशमलव हटा दें तो ये बचेगा हमारा 3170 गुणा 54 बटे में 57 गुणा 47। इतना ही तो बचेगा, 57 गुणा 47। अब देखो, अब आगे क्या करना है। अब ये 3 से कट सकते हैं, काटेंगे 3 से, ये कटेंगे 18 बार, 18 दिए 54, और ये कटेंगे 19 बार। ठीक है, 19 बार कट जाएंगे, 19 दिए 57 और 18 दिए 54। ठीक है, अब कर लेते हैं हम इनका मल्टीप्लाई। 18 और 3170 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बन जाएगा 57,060, यानी 57,060। और 1947 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 893। ठीक है, 893 का भाग लगाएंगे 57,060 में, तो ये बनेगा हमारा 63.89। ये किसका मान आया है, स्मॉल m का मान आया है, यानी अड़भार हमारा कितना निकल के आ गया है 63.89। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है। 500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज यानी चीनी घुली है, और चीनी का अणुभार हमें दिया गया है 342 के योग पर वाष्प दाब में अवनमन या कमी की गणना कीजिए। यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना दिया गया हमें 23.8 mm। ठीक है, अब जो दिया गया है वैल्यू वो पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जल लिखेंगे, यानी जल के बारे में, यानी जल हमारा विलायक है तो ए लिखेंगे, और सुक्रोज यानी जो चीनी है वो कितना है, वो विलेय यानी कम घुला है। ठीक, अब देखिए जल मीनिंग कैपिटल डब्ल्यू का मतलब जल विलायक है तो विलायक कैपिटल डब्ल्यू है हमारा 500 ग्राम, और कैपिटल एम कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका जो वाष्प दाब दिया गया है पी0 यानी शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया गया है 23.8 mm। ठीक है, अब सुक्रोज के बारे में लिख लेते हैं। सुक्रोज क्या दिया गया है, स्मॉल डब्ल्यू यानी कितना दिया गया है, ये 50 ग्राम दिया गया है। ठीक है, और स्मॉल एम यानी इसका अणुभार कितना दिया गया है 342 दिया गया है। और हमें वाष्प दाब में अवनमन की गणना करनी है, वाष्प दाब में अवनमन यानी कमी। तो हमने आपको डेल्टा टी बताया था, जैसे डेल्टा टी लिखते हैं तो क्या होता है, वो ताप है। यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा पी, तो डेल्टा पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P0 माइनस
पी एस, यही तो बताया था आपको मैंने। तो पी नॉट माइनस पी एस की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा पी, ठीक है। और पी नॉट का मान कितना दिया है, 23.8। अब ये सभी वैल्यू हम रख लेते हैं फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर बराबर स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। अब इसमें हम मान रख देते हैं, पी नॉट माइनस पी एच की जगह पे हम लिखेंगे डेल्टा पी, यानी मतलब हमें कमी निकालनी है। तो यहाँ पे रखेंगे हम डेल्टा पी अपॉन पी नॉट का मान कितना दिया गया है, 23.8। स्मॉल डब्लू कितना है, स्मॉल डब्लू ये है यानी बिले 50। एम कितना है, कैपिटल एम यानी विलायक का अणुभार कितना दिया गया है, 18 बटे में स्मॉल एम का मान कितना है, 342 इंटू कैपिटल डब्लू कितना है हमारा 500 है, ठीक। अब देखिए 50 से ये कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार कटेगा, 10 बार कट जाएगा। अब देखो, अब काटेंगे इसे 6 से, काटेंगे इसे 6 से कटेगा ये, कहती है 18, 6 से नहीं कटेगा, 9 से काटते हैं इसे, 9 दूनी 18, 9 3 27, ठीक है। तो 3 और 4 7 बच जाएंगे, 9 8 72, ठीक। 2 से काटेंगे इसे, ये कट जाएगा 19 बार, ठीक है। 2 से 38, 19 बार कट जाएगा। अब डेल्टा पी बटे 23.8 बराबर, ऊपर बचा हमारा 1, ऊपर 1 बचा है, 19 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 190 हो जाएगा, ठीक है। 190 होगा। अब हमें डेल्टा पी निकालना है, डेल्टा पी तो ये हो जाएगा 23.8 बटे 190, 23.8 बटे 190। अब 23.8 में 190 का हम भाग देंगे तो डेल्टा पी हमारा निकल के आएगा 0.125 mmHg, यानी हिमांक में अवनमन जो होगा वो 0.125 आएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यही आ जाएगा आंसर। चलिए एक बार आपको फिर समझा देते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया गया था, 500 ग्राम जल में 50 सुक्रोज यानी 40 का अणुभार है के योग पर, यानी कोई विलयन बनाया गया है मिलाकर, तो उसके वाष्प दाब में कमी आई है, उसकी गणना करनी है कितनी कमी आई है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब दिया गया है 23.8 mm दिया गया है। तो अब क्या निकालना है हमें, हिमांक में कमी या अवनमन, अवनमन को ही हम कमी कह देते हैं। तो जल का जो वैल्यू दिया गया है, जल यहाँ पर विलायक है, तो विलायक का भार कितना है 500 ग्राम, और विलायक का अणुभार हो जाएगा 18, और शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो 23.8, यानी यहाँ पे विलायक है जल, तो जल का दिया गया है वाष्प दाब, तो पी नॉट क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब, वो लिख दिया। अब सुक्रोज यानी जो विलेय है, यदि विलेय स्मॉल डब्लू कितना दिया गया है 50 ग्राम, और स्मॉल एम का मान 342 ना अणुभार दिया गया है। डेल्टा पी यानी अवनमन निकालना है, तो विलायक में से विलयन घटाते हैं, ठीक है, और फार्मूला लगाएंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, ठीक है। वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा डेल्टा पी बराबर 0.125, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट क्या होता है, जो जल में डालने पर अपने आयनों में न टूटे, जो अपने आयनों में टूट जाता है वो विद्युत अपघट्य होता है, ठीक है। वो हम वीडियो डाल दिया है, आप देख सकते हो। जो चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन डाला है फर्स्ट पार्ट, और दूसरा पार्ट डाला है जिसमें आपको धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक
दोनों समझाए हैं। उनमें विद्युत अपघट्य क्या होता है वो भी समझाया है। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 mmHg से घटकर 17.235 mmHg हो जाता है। यानी हिमांक में अवनमन यानी कमी हुई है, तो विलय का अड़भार निकालना है। ठीक है, विलय का अड़भार यानी स्मॉल m निकालना है। जो दिया गया है वो लिख लेते हैं पहले। यानी जो विलय है, विलय दिया गया है, और जो विलायक है और जो विलयन है उनके बारे में पूरा लिख लेते हैं। विलय यहाँ पर कोई अवाष्पशील विद्युत अनुघट्य है, तो विलय यानी स्मॉल w कितना दिया गया है 10 ग्राम, 10 ग्राम दिया गया है, और इस विलय का अणुभार निकालना है यानी स्मॉल m निकालना है। स्मॉल m बराबर क्वेश्चन मार्क। अब विलायक का भार कितना दिया गया 100 ग्राम, यानी कैपिटल W का मान दिया गया है, ये है 100 ग्राम। ठीक है, और जल है तो जल का अणुभार कितना होता है 18, तो कैपिटल M का मान भी 18 है। और पहले विलायक का जो वाष्प दाब कितना था 17.535, जब इसमें हमने विलय पदार्थ घोला तब इसमें कमी आई है, यानी ये पहले P0 यानी विलायक का वाष्प दाब है कितना है 17.535। ठीक है, 17.535। अब घटकर कितना हो गया 17.235, तो ये PS का मान है। PS यानी सॉल्यूशन कितना है 17.235 mmHg। ठीक है, अब हम सभी जो वैल्यू है हम फॉर्मूला रखेंगे और फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है हमारा P0 माइनस PS अपॉन P0 बटे में स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। जो कैपिटल में लिखते हैं वो विलायक होता है, स्मॉल में लिखते हैं वो विलय होता है। ठीक है, P0 कितना दिया गया है हमें 17.535 माइनस PS यानी 17.235 बटे में P0 कितना है 17.535 बराबर स्मॉल w कितना है 10 ग्राम, m का मान कितना है 18, और स्मॉल m निकालना है यानी अड़भार निकालना है, कैपिटल W कितना है 100 ग्राम है। ठीक है, तो एक जीरो से इस एक जीरो घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 0.3 बटे 17.535 बराबर 18 बटे 10 m। ठीक है, 18 बटे 10 m। अब हमें m का मान निकालना है, तो m बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 18 गुणा 17.535 बटे में 0.3 इंटू 10। ठीक है, इसको हटाएंगे तो यहाँ 10 लगा देंगे, 10 से 10 हट जाएगा, 3 से काटेंगे ये 6 बार कटेगा, तो m बराबर 6 गुणा 17.535 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आएगा 105.210, यानी 6 पंजे 30 की 0 हासिल में 3, 6 18 और 3 21 हासिल में 2, 6 पंजे 3 32 हासिल में 3, 6 7 42, 3 45 5 हासिल में 4, 6 6 4 10। तो 3 अंक बाद दशमलव है तो 3 अंक बाद लगा देंगे, तो m का मान आ जाएगा 105.210। ठीक है, कितना आ जाएगा 105.210। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो किससे मोल प्रवाह से संबंधित है। किससे मोल प्रवाह से संबंधित है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जल में एथिल अल्कोहल का 1 बिलियन 46% है, यानी बिलियन कितना है 100% है, 100 में 46 है एथिल अल्कोहल, तो ये कितना हो जाएगा
46 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 46 ग्राम है। तो बिलियन में एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम एक तरफ एथिल अल्कोहल यानी इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे जल यानी H2O। ये विलायक है तो हम बी लगाएंगे, और जल विलेय है तो ए लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये 46% दिया गया तो ये 46 ग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा 46 ग्राम, यानी स्मॉल डब्लू कितना हो जाएगा 46 ग्राम। तो स्मॉल एम निकालेंगे तो ये जो फॉर्मूला है इसका अड़भार निकालेंगे। इसका अड़भार होता है 46, जो निकाल के आपको बता देता हूँ कैसे निकलता है। तो कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन है, 2 का गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, 5 हाइड्रोजन है तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 5 प्लस 16 जोड़ देंगे 1 17। तो दोनों को सबको जोड़ देंगे तो ये 46 हो जाएगा। ठीक है, एम का मान 46। तो अब इसमें हम देखते हैं, यानी जो एथिल अल्कोहल 46 था तो जल कितना हो जाएगा। हम 100 में से अगर हम 46 माइनस कर देंगे तो 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, या 9, 9 में तो 5 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो ये 54 ग्राम हो जाएगा। क्या 54 ग्राम हो जाएगा विलायक यानी जल। तो कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा 54 ग्राम। तो कैपिटल एम यानी जल का अणुभार कितना हो जाएगा 18। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, और 16, 16 2 18। ठीक है, अब निकालते हैं इनके मोलों की संख्या यानी एन। एन निकालेंगे तभी हम मोल प्रवाह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं एन बी है, तो यानी ये विलायक के मोलों की संख्या। तो भार बटे अड़भार, तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। डब्ल्यू का मान कितना है 46 है, एम का मान भी कितना आया है 46। तो एन बी यानी एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आई है 1। ठीक है, अब देखते हैं जल के मोलों की संख्या है, यानी एन ए लगा है तो विलायक के मोलों की संख्या। ठीक, तो इसमें हम कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, कितना आया है ये 54। एम का मान कितना है 18, तो 18 3 54, यानी एन ए कितना आया है 3, एन ए 3 आया है, और एन बी कितना आया है ए। ठीक है, एन ए कितना आया है 3, एन बी 1, यानी जल के मोलों की संख्या 3 और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 1। अब मोल प्रवाह का फार्मूला लगा देंगे, यानी एक्स ए। एक्स क्या है मोल प्रवाह, और ए लगाएंगे तो ये विलायक के मोल हो जाएंगे। लेकिन हम पहले बी निकालें या ए निकालें, तो हम इसके नीचे निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम बी लिख देते हैं, क्योंकि हमें निकालना है विलायक के मोलों की संख्या पहले, सॉरी विलायक का मोल प्रवाह। तो विलायक के मोलों की संख्या 1 और कुल मोलों की संख्या यानी एन ए प्लस एन बी, तो 1/4, या भाग लगा देंगे 0.25, 0.25। ठीक है, यानी 1/4 है। अब निकालते हैं एक्स ए यानी विलायक का मोल प्रवाह। तो विलायक के मोलों की संख्या 3 और कुल मोल हमने कितने निकाल दे 4, तो 3/4। तो एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा 0.75। ठीक है, 0.75। और आपको हमने बताया था जैसे अगर एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, यानी इन दोनों का जोड़ 1 आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। तो एक्स ए कितना आया है 0.75, एक्स बी कितना है 0.25 बराबर 1। ये 0.75 है, 0.25 है, तो दोनों को जोड़ेंगे 1 1 बराबर 1, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, एल एच एस बराबर आर एच एस, ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है वो देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी किसका मान निकालना है? Kb का मान निकालना है। जो दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। यानी 12 ग्राम है तो ये स्मॉल w का मान है। कितना है? 12 ग्राम। ठीक है। 100 ग्राम जल है यानी ये कैपिटल W का मान कितना है? 100 ग्राम। ठीक है। और विलयन का क्वथनांक यानी ये किसका मान है? ये डेल्टा टी का मान है। तो डेल्टा टी इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते थे? टीएस माइनस टी। तो ये विलयन का क्वथनांक है। क्या ले? विलयन का क्वथनांक है। तो विलयन का क्वथनांक कितना दिया गया है? 100.34 माइनस टी क्या है? ये विलायक का क्वथनांक है। विलायक जल होता है। जल का क्वथनांक कितना है? होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें से घटा देंगे तो 0.34 डिग्री सेल्सियस निकल के आएगा। यानी जल का क्वथनांक हमेशा 100 ही रहता है। तो ये डेल्टा टी का मान आ गया है। हमें निकालना क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी Kb का मान। तो अब इसमें फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला आपको क्या लिखाया है? Kb बराबर m इंटू डेल्टा टी इंटू स्मॉल कैपिटल W अपॉन स्मॉल m इंटू 1000। अब Kb का मान निकालना है तो इसमें मान रख देते हैं। ठीक है। और इसमें ग्लूकोज था तो ग्लूकोज यानी अणुभार कितना निकल के आएगा? m बराबर होता है 180। ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। तो फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे 180। डेल्टा टी कितना है? 0.34 और कैपिटल W कितना है? 100। स्मॉल m कितना है? स्मॉल m थोड़ी कैपिटल W आएगा यहाँ पर। स्मॉल w का मान कितना है? स्मॉल w 12 ग्राम है। तो 12 गुणा 1000। 2 जीरो से ये 2 जीरो हम हटा देंगे। ठीक है। इन 2 जीरो से हटाएंगे तो नीचे हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है। इस जीरो से इस जीरो को हम हटा देंगे। अब बचेगा हम वो पहले सही से हम लिख लेते हैं। जैसे 18 गुणा 34 बटे 12 गुणा 100। ठीक है। 6 से काटते हैं। ये 2 बार कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है। 6 से 6 3 18, 6 दूनी 12। ठीक। अब देखो आगे लिखते हैं 3 गुणा 34 बटे 2 गुणा 100। मल्टीप्लाई करते हैं। 3 चक 12 की 2 यहाँ से में 1, 3 दूना 1 10 बटे 2 गुणा 100। अब देखो 2 का भाग देते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा? ये 51 हो जाएगा। और 51 में हम भाग देंगे 100 का तो ये बचेगा हमारा 0.51। ठीक है। Kb का मान कितना आ गया है? 0.51। यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो देखा नहीं था, वो रह गया था, वो सॉल्व और कर लेते हैं। ठीक है। तो वीडियो तुम्हारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आखिरी जो लिखा हुआ है। एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर एक वायुमंडलीय दाब पर विलयन का क्वथनांक 100.56 डिग्री सेल्सियस है। यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए। जल के लिए यानी Kb मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान कितना है? 5.31। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो दिया गया है वो हम लिखेंगे। जैसे स्मॉल w का मान कितना दिया गया है? 4.18 ग्राम। ठीक है। और कैपिटल W का मान कितना है? 240। ये है 240 ग्राम। ठीक। और विलयन का क्वथनांक यानी डेल्टा टीएस विलयन होता है
कितना दिया गया 100.56। हम डेल्टा टी का मान निकालेंगे। डेल्टा टी क्या होता है, टी एस माइनस टी, यानी टी एस का मान कितना है 100.56। टी एस ये 100.5 है। और जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक होता है 100.00 रख देंगे घटाने के लिए, तो ये बच जाएगा 0.56। ये हो जाएगा डेल्टा टी का मान। ठीक है, अब हमें एम का मान निकालना है, यानी यौगिक का अणुभार निकालना है। और के बी का मान कितना दिया गया है 5.31। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगाते हैं। एम बराबर 1000 गुणा के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, मान रख देते हैं 1000 गुणा 5.31 गुणा स्मॉल डब्लू कितना है 4.18 और डेल्टा टी 0.56 इंटू कैपिटल डब्लू कितना है 240। ठीक है, 240 है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे इस दशमलव को हटा देंगे, इस जीरो से इस जीरो को हटा देंगे। ठीक है, अब बचा है वो लिखेंगे, जैसे 100 बचा है ये, और ये 5.31 गुणा 418/56 इंटू 24। ठीक है, अब जैसे हम काटते हैं इसे, 2 से काट देंगे, ये 12 बार, या 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 में भाग जाएगा नहीं, 0 दिन 18, 200 में हो जाएंगे। ठीक है, 200 में हो जाएंगे। अब 4 से काटेंगे ये 3 बार और ये 25 बार। ठीक है, 25 बार कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 25 इंटू 5.31 गुणा 209। ऊपर यही बचा है, नीचे बचा है आपका 56 गुणा और ये 3। ऊपर भी संख्या का गुणा करेंगे तो हमारा बन जाएगा 27,744.75। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बनेगा 168। ठीक है, 168 बचेगा। ठीक है, ऊपर ये दिखा नहीं, मतलब ऊपर बचेगा जो यहाँ लिख दिया, और नीचे 56 गुणा 3, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया। अब इसका जब भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 165.14। ये हो जाएगा किसका, स्मॉल एम का मान, यानी एम का मान कितना हो जाएगा 165.14। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपने क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन तीनों के न्यूमेरिकल समझ लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल के वीडियो में, आपको इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो परासरण दाब पर न्यूमेरिकल होंगे वो सभी मिल जाएंगे, और इसकी प्लेलिस्ट है वो अलग मिल जाएगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। थ्योरी भी कंप्लीट करोगे और न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।